अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक 2024 का। तो ये आज है हमारा पहला रमज़ान का रोज़ा। चाँद देखने के बाद आज पहली सहरी उठी मैं 2:30 बजे और मैं आटा गूँध रही हूँ, जिसमें मैंने नमक और कलौंजी ऐड करके आटा गूँध लिया सहरी के लिए और दही को जाग लगा लिया था। और माशाल्लाह से सारे आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे तो फिर मैं इनको सहरी करवा दूँगी। तो जी हमारी पहली सहरी हो गई है डन। और उसके बाद मैं अपनी कैटो को देखने आई हूँ। हमारी कैटो ने छोटे छोटे बेबीज़ दिए हैं, 4 बेबीज़ दिए हैं। इतने प्यारे क्यूट ये किटन है, छोटे छोटे से। तो ये हमारी खुशी दोबाला हो गई है, रमज़ान की खुशी, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे हमारी कैट्स के बेबी भी आ गए हैं। तो ये इतने क्यूट हैं। 2 ब्लैक कलर के हैं, एक वाइट एंड ब्लैक है और एक चीते कलर का। हमारा 4 बेबीज़ हैं हमारी कैटो के। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी। अफ्तारी की में बन रहा है हमारे जी ब्रेड की कचौरियाँ, दही भल्ले और पकोड़े। और पकोड़े तो मस्ट हैं, दही भल्ले भी मस्ट हैं। पकोड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं, दस्तरखान बिछ चुका हुआ है और मैं बस जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे आपको कुछ समझ नहीं आती कि टाइम आज थोड़ा सा मैनेज करने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा आज का दिन ना। तो इंशाल्लाह सारे दिन मैनेज हो जाएंगे। तो ये है जी हमारा दूसरा रोज़ा जो हमारा जन्म की पुप्पो के घर था। आज मैं फ्री थी और बस मैंने आज बैठ के खाया। तो उसके बाद थी जी हमारे घर अफ्तारी सबकी। मैंने अपने घर अफ्तारी की, सबकी, अपनी बहनों की, पुप्पो की, सबकी। उसके बाद सारे अफ्तारी से पहले सारे कब्रिस्तान गए, कब्रिस्तान से होके आए। तो ये जी हमारा रोज़ा है जी 10वां 11वां रोज़ा है मेरा। आज कुछ बनाने का दिन नहीं कर रहा। आज मैंने बनाए हैं पिज़्ज़ा बनाए हैं और केक बनाया है। जब मैं पिज़्ज़ा और केक बनाने लगी तो मैंने देखा मेरी चीनी पर इतनी ज़्यादा चूंटियाँ। तो चीनी को साफ़ करके धूप में रख के इसको साफ़ किया है और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं कड़ी पत्ता और मैंने इसमें लौंग डाल के इसको डब्बे में पैक करके रख दिया। और ये अफ्तारी है जी हमारे हमसायों के लिए। आज ये डब्बे पैक हो चुके हैं, हमसायों की अफ्तारी भी तैयार हो चुकी है। अफ्तारियाँ तो चल ही रही थी तो साथ मैंने की हस्बैंड की शॉपिंग। सब हस्बैंड से ईदी ले रहे थे, बहन भाई बीवी बच्चे सब ईद लेते हैं, लेकिन उनको ईदी कोई नहीं देता। तो ये मेरे हस्बैंड की ईदी हो गई है तैयार। ये अब बाज़ार में हम कर रही हैं शॉपिंग में और ज़ैनब जो हमारी रह गई है। इधर इसके पापा की ईद भी मैंने कंप्लीट कर ली है। और ये ईद का दिन भी आ गया है जब हम सुबह सुबह अब्बू को मिलने कब्रिस्तान गए थे, क्योंकि अब्बू की पहली ईद थी जब वो हमारे में नहीं थे। सारा दिन इससे ही गुजर गया टेंशन में। तो रात को अम्मी को लेके हम गए गोलगप्पे खाने, पार्क में गए, क्योंकि अम्मी की आज इद्दत भी कंप्लीट हो चुकी थी। अम्मी की इद्दत कंप्लीट हुई इसलिए हम थोड़ा सा खाने पीने गए बाहर के, ताकि अम्मी का भी माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो ये चाँद देखें, दूसरे दिन का चाँद है। ये है हमारी घर एक नई कैटो आई है। तो ईद के तीसरे दिन फिर गोलगप्पों की क्रेविंग हुई, मैं ज़ैनब, और हमने कहा कि आज फिर गोलगप्पे खाने हैं। तो जब आप सारा कुछ खा लें, मीट चिकन वगैरह सब कुछ खा के थकती हैं, तो फिर एंड पे गोलगप्पे रह जाते हैं। तो आज माशाल्लाह से मैं अपने मशहूद के साथ हम गए थे। आज मशहूद ने माशाल्लाह से ड्राइविंग का टेस्ट दिया पापा को और वो कामयाब हो गया, क्योंकि हम मशहूद के गोलगप्पे के बहाने मशहूद का ड्राइविंग का टेस्ट ले रहे थे। तो माशाल्लाह से टेस्ट में मशहूद कामयाब हो गया। उसके पापा भी सेटिस्फाई हो गए कि अब ये आपको कहीं लेके जा सकता है। तो गोलगप्पे खाने के बाद हमें हो रही थी आइसक्रीम की क्रेविंग, और जहाँ जा रहे थे शॉप्स बंद थे क्योंकि ईद का तीसरा दिन था। तो इतनी ज़्यादा शॉप्स ओपन नहीं थी। तो देख रहे हैं कि कहीं हमें शॉप मिल जाए कोई। अल फजल वालों के पास सोचा कि वहाँ चलते हैं, वहाँ से खाते हैं आइसक्रीम, क्योंकि अल फजल की यहाँ पे हमारी कुल्फ़ी बहुत मशहूर है खोए वाली और मेरी फेवरेट है। तो बस एक अल फजल वाली कुल्फ़ी और एक गोलगप्पों की क्रेविंग हमें ईद वाले दिन भी चैन लेने नहीं दे रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि हम वो भी खाने चलें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो फिनिश हो चुकी हुई है। तो उसके बाद ये है जी हमारा नेक्स्ट डे हम अम्मी को लेके गए थे अपनी नानो अम्मी के घर। तो ये मेरी नानों का घर है जहाँ मैंने अपना सारा बचपन गुजारा है। ईद का हमने चौथा दिन गुजारा अपनी नानों के घर। ये मामू सोए हुए हैं, यहाँ पे मेरी नानो और नाना अबू सोया करते थे। एक चारपाई मेरी नानों की थी, एक चारपाई मेरी नाना अबू की, और ये किचन था जो मामी ने अब काफ़ी वेल कर ली है। तो ये मेरी अम्मी को मिलने आई है मेरी नानों की सहेली। नानो तब इस दुनिया में नहीं है, तो मिलने आई। काफ़ी अच्छा हमारा बेस्ट डे गुजरा अपनी नानों के घर। तो अब
बस अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब हम चाहते थे कि आराम करें, क्योंकि कल से रूटीन फिर वही स्टार्ट हो जानी है। स्कूल कॉलेज बच्चों को भेजना, ऑफिस भेजना सबको, तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया। तो मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी घर पहुँच जाए, घर जाके आराम करें। आई होप आपका व्लॉग आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं या कि नहीं लगते। जो भी इसमें थोड़ी गलतियाँ हैं वो मुझे बताइएगा, ठीक करने की कोशिश करूँगी। अल्लाह हाफिज़।